5 मिनट। चलो चलो। फ्रेंड। तू कंटिन्यू किया असाइनमेंट या मुझे चीजें कॉल कर लो या फिर खुद आ जाओ, मैं काम। मुझे पता नहीं था, मेरे को लगा था आप जिया मेहरा के साथ बैठी होंगी। सबमिट करना है वो। ओके, गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। गार्डन तुम्हारे सामने है, व्हाइट साइड तो पेड़ तुम्हारा अंदर होगा। पितानी बने जा रहे हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल, दंडवत प्रणाम, हैप्पी दंडवत प्रणाम संक्रांति। माता जी, हरि बोल। हैप्पी मकर संक्रांति। आपको लॉग इन करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, प्रभु जी मैं अभी करना नहीं सिखाया इसलिए लॉग इन कर पाई मैं। अनपढ़ गवार है हाँ। प्रभु जी, अनपढ़ अरे गवार है क्या, इस मामले में हम लोग। एकदम पढ़े पढ़े लिखे गंवार। बस खाली ऑनलाइन आता है हमारे को, ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। वो क्लिक करने से हो जाता है, अभी आजकल कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। नहीं प्रभु जी, आपसे बहुत कुछ सीखने का है हमारी लाइफ में। अभी कुछ कन्ना नहीं ने माता आपका जी। फोटोग्राफ, नहीं नहीं, आपका फोटोग्राफ दिखाया, पहचान नहीं पा रहे हम लोग तो काय में? उसका, वो ड्रामा ड्रामे का। का? क्या बात है। अल्टीमेट प्रभु जी, अल्टीमेट। शायद मैं शिप में जाऊंगी तो मैं ओरिजिनल कैप्टन को नहीं पहचानूंगी। अमेजिंग अमेजिंग, इट वाज टू गुड सही प्रभु है। जी। हरी बोल, Every हरे part was कृष्णा। too good. Every part was too दैट्स good. दैट्स सो नाइस ऑफ यू माता जी, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। प्रभु जी मैं वही एक मेरे को पूछना पूछना था, चाहता मेरे था। को ईमेल आया अभी। ठीक है, वो हाँ रिमाइंडर का मेल आया, बट उसमें हाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ना वो लिंक पे, हाँ। तो उसमें मेरे को जूम में लेके जा रहा है और जूम में ऐसा आ रहा है, 1 मिनट। कैसा आ रहा है, दिखाओ। रजिस्ट्रेशन अभी आपको रिक्वायर्ड, देखो मैं ईमेल आपको आया, ईमेल आया क्या है आपको? आपको रिमाइंडर ईमेल आया मेरे को। हाँ तो ईमेल दिखाओ। जूम का लॉगिन के अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो ऐसा आएगा कुछ। नहीं नहीं, मेरे को क्या जूम दिखाओ। में देखो ना, मेल पे है ना, मेरे को ऐसा आया, 1 सेकंड। नहीं नहीं, सामने लाओ ना फोन। 1 मिनट, 1 सेकंड, मैं वही ओपन कर रहा हूँ। देखो ऐसा आया मेरे को। कैसा आया, नहीं दिख रहा मेरे को। एक मिनट, क्या है ये? हाँ तो नीचे उसमें लिंक रहेगा ना प्रभु जी। नहीं नहीं, उसका जो ये देखो, ये लिंक है बराबर, ये वाला हाँ तो लिंक, लिंक लिंक पे है मैंने तो क्लिक कॉपी किया। पेस्ट करो। हाँ उस पर क्लिक करो। 1 मिनट अभी तो ये आ रहा है, हाँ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। हाँ, तो आपने रजिस्टर नहीं किया होगा ना, साइन इन करो ना आप। किया ना मैंने, वो आपने किया कल, इसलिए तो मेरे को मेल साइन, आया। अरे जूम पे साइन इन करो ना आप, अपने लॉगिन से साइन इन करो ना भाई। 1 मिनट। आदित्य, वो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको वापस। वो जो रजिस्टर किया था ना, वो बिग बिलियन का वो मतलब बिलियन, सी बिलियन का कुछ था ना। हाँ, सो बिलियन बिलियन ग्रोथ सर्किल का आपने रजिस्टर कर लिया अभी। आपको बस खाली अभी यहाँ पे जूम अपना का वापस रजिस्टर करना पड़ेगा। जूम का लॉगिन कर लो बस खाली। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। कर लो, अभी करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपन लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
देखना क्या हुआ? ये लाल ऐसा तो अनम्यूट होता है ना, अनम्यूट होता है ना, तो अभी और है।
हाँ राजेंद्र प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ हरे कृष्ण, आपकी आवाज आ रही है। आज आप पढ़ रहे हो क्या? हाँ हाँ है ना, तो बस आप फिर 10 बज गए हैं, मतलब अनदर एक हाँ, मिनट में। शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सबकी तो आज्ञा फिर है। आप 10 बजे पढ़ना शुरू करिएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। और आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो? हाँ, मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो आज्ञा ले लीजिए आचार्य प्रभु से, हाँ, ठीक है। और प्रार्थना करिए पहले, हम्म, प्रणाम मंत्र बोल के फिर चालू करेंगे। हम्म, ठीक है। आप सब कीजिए स्टार्ट ना कीजिए, प्रणाम मंत्र। स्टार्ट कीजिए, हाँ। हरे स्टार्ट कीजिए। कृष्ण ओम प्रभु, हरे प्रणति कृष्ण। प्रेस, अज्ञानतिमिरन्धस्य पहला ज्ञानांजन प्रणति प्रेस शलाकया बोलेंगे, चक्षुरुन्मीलितं मिलितं येन फिर स्टार्ट करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे चलिए स्टार्ट नमः। कीजिए। हाँ, वेरी गुड। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ। नैमिषारण्य में महायज्ञ का आरंभ, पहला स्कंद। लगभग 5,000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से प्रकट अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि के हरि बोल, अनुगाई में। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। पहला प्रणति प्रेस बोलिए, फिर स्टार्ट कीजिए। हाँ नरोत्तम प्रभु, लीड द प्रणति प्रेस। हाँ हाँ। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। हाँ उन्होंने बोल दी प्रणति प्रेयर। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं दूसरे हाँ फोन से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए, स्टार्ट ओम कीजिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। चालू करूँ? क्या आज्ञा है बोलना है प्रभु सबकी। जी? प्रोवाइड। चालू करूँ? आरंभ करूँ? स्टार्ट करो बोला मैंने। हाँ। नैमिक शरण में महान यज्ञ का आरंभ, पहला स्कंद। लगभग 5,000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से प्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनी ऋषि के अनुसार अनुगाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञ को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इस क्षेत्र को धूरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने कल्याणथित ही उनके इस पवित्र भूमि को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने के आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है। ये वे ये भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक ही यज्ञ की प्रस्तुति की गई है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान श्री हरि के पवित्र नामों तथा महिमा का कीर्तन एवं श्रवण करना। इसलिए यह एकत्र ऋषि मुनि 1,000 वर्ष तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों के निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने नीलसूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक व्यासन पर विराजा किया और उनके ये 6 प्रश्न पूछे। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदेश तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण अपने अपने गुरु वर्ण से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सम्मान का परम कल्याण है। कलयुग में लोगों के आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भूति, दुर्भाग्य तथा सदैव उद्गत रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्र में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस सब शिक्षाओं का सार निचोड़ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। हे सुत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के घर से जन्म लिया और एक मनुष्य के रूप लेकर धरती पर ले लाए कि हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया अपने विचित्र अवतारों में उनका द्वारा रचित अनुभव लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चार करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों ना लिया गया हो। इसलिए
नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम सब कभी भी इस थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्य ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन लेते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनके अनुपस्थिति में हम सच्चे धर्म कहाँ मिलेंगे। हम पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की गई इस सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक है, क्योंकि ऐसे श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसे कौन सा है मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमाओं को सुनने की इच्छुक नहीं है। शौनकादिक ऋषियों ने तो इस प्रश्न सुनकर नील सूत गोस्वामी के सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज लील सुखदेव स्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगण, आप प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, उनके संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम सेवा करना ही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है, परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए और निबद्ध होनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा की आत्मा को संपूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं में पूर्ण होते, इसलिए भक्ति योग स्वयं ही संपूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार में वैराग अर्जित कर लेता है। हम चाहे कितने भी उद्यम क्यों ना हो करे, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेश के सुनने की प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते, तो वे सब तथा व्यर्थ परिचित है। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। हम इस प्रयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्र करने के लिए नहीं करना चाहिए, और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं तो उनका प्रयोग भगवान की सेवा होनी चाहिए, न कि निजी इंद्रिय भोग हेतु। परंतु सत्य है कि भिन्न भिन्न आध्यात्मिक उनका अनुभव भिन्न भिन्न स्वरों में करते हैं। कोई इस निरंकार ब्रह्म रूप में दिखता है, कोई कर्ण कर्ण में व्यक्ति परमात्मा रूप में, अपना कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में। शास्त्र के इस तीनों स्तर को उल्लेख मिलता है। जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य परम भगवान को परम प्रसन्न करता है, और इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अवचलित मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, उनका समस्त स्मरण करे और उनकी पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण ने निरंतर समस्त रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधक की जटिल घाट को काट देते हैं। फिर ऐसी कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यान पूर्वक इस कृष्ण कथा को सुनना चाहेगा। शुद्ध भक्त की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठ जन्म लेती है, और जब वह गंभीरता पूर्वक श्रवण करने लगता है तो उनका हृदय में विराजमान परमात्मा उनकी समस्त भौतिक वासनाओं को भी धो डालते हैं। इसलिए कृष्ण कथा के श्रवण के सर्वोत्तम पूर्ण कार्य स्वीकार किया गया है। जब हृदय में व्यक्ति समस्त अनंत और अभद्र कष्ट हो जाता है, तब भगवान की प्रेम में सेवा और अटल सत्य बनकर वह स्थापित हो जाती है। उस समय काम और लोभ जैसी रोजो और तमोगुण के प्रभाव हृदय से निकल जाते हैं। व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध सतोगुण के स्तर पर स्थिर हो जाता है। उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवान विशेष ज्ञान प्रस्फुटित होता है और वह समस्त प्रकार के संसारी सद्गुणों से मुक्त हो जाता है। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक
के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसलिए आनंदित काल में महान भक्तों के स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। तभी ऐसे भक्त अन्य के सब देवी देवता जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूर्ण सम्मान करते हैं, परंतु वे ऐसे किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के भीतर है। मुक्ति के लिए गंभीर साधनों को केवल विशेष विष्णु तत्व को ही उपासना करनी चाहिए। उनके ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, जिज्ञान, योग तथा तपस्या के चरम लक्ष्य है। भगवान के राम, नरसिंह, वाराह, मत्स्य, कुंभ जैसे नाना अवतार है, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंश है। दूसरे शब्द में एक मात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने के योग्य है। व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उनके श्रीमद् भागवतम की रचना के लिए प्रेरणा मिली। पहला स्कंद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं जिस श्रीमद् भागवतम के व्याख्यान करने जा रहा हूँ वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इसकी रचना भगवान के अवतार लीले श्री व्यासदेव ने की है। व्यासदेव ने समस्त भौतिक वैदिक ग्रंथ तथा इतिहास को सार निचोड़ के श्री भागवतम के रूप में अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम के व्याख्यान महान प्रगट परीक्षित महाराज के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों के घिरे गंगा घाट पर अपने आश्रित मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये भागवत पुण्य सूर्य के समान ही यदि से मान है और श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के तुरंत बाद यह इस धरती पे विचित पर उदित हुआ है। कलयुग में तमोगुण के गहरे अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठे वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान दिया, मैंने पुनः एकाग्र से उसका श्रवण किया था। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह में से इस दिव्य ग्रंथ के सर अथवा अर्थ का आत्मसात कर सका। अब मैं तुम सबके समक्ष वह ज्ञान दोहराऊंगा जिसे मैंने उनसे सुना और समझा था। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर है। श्री व्यासदेव को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी, उन्होंने प्रमुख किस कारण के लिए इसकी रचना की। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी एक पागल व्यक्ति के समान दिखते हुए भ्रमण करते थे, अंतकरण से वे पूर्ण आत्मज्ञानी थे। हस्तिनापुर के निवासियों ने इस प्रकार उनका पहचाना। इस प्रकार उनकी भेंट महाराज परीक्षित से हुई और उन्होंने उसका समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त में थे और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी थे। उन्होंने अपना सर्वत्र त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया। इस समय वे एक युवक और तथा परंतु शक्तिशाली थे। उनका शत्रु आकर उनके चरणों में प्रणाम करते और स्वयं अपने भले के लिए अपनी संपत्ति उनके भेंट देते थे। वे ऐसा सम्राट क्यों अपने जीवन सहित सर्वस्व त्यागना चाहते थे। महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। महाराज परीक्षित ने भौतिक आसक्ति का लेश भी नहीं था, परंतु फिर क्यों वे अन्यों को आश्रय देने वाले अपने शरीर त्यागने के लिए तत्पर थे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वर्तमान युग चक्र सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग व्यवस्थित मनु ने राजकमल का 28वां युग चक्र है। इस युग चक्र में द्वापर
और त्रेतायुग के काल बदल जाते हैं। अतः ये परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के प्रकृति के कारण होता है। और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यावती और महर्षि पराशर पुत्र के रूप में श्री व्यासदेव का जन्म होता है। श्री व्यासदेव का आश्रम हिमालय के बद्री का आश्रम के निकट चंबा या प्रयास में स्थित है। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत श्री व्यासदेव ध्यान अवस्था में नदी के तट पर बैठे थे। कार्य यज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग के आने वाले विषयों को देख पा रहे थे। उन्होंने कलयुग के प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। वे स्पष्ट देख रहे थे कि इस काल में सत्य के अभाव में नास्तिक लोग मंदबुद्धि तथा अस्थिर रहेंगे, और इसलिए वे उनके कल्याण की योजना बनाते हुए गहरा विचारों में डूब गए। फिर वे व्यासदेव अब जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य कार्यों को शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है। और इसलिए इस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहास का वर्णन करते हुए पुराणों की रचना की, जिसमें पंचम वेद भी माना जाता है। राजेंद्र वेद प्रभु, व्यास- राजेंद्र हाँ, प्रभु, ये प्रभु जी, अभी अरविंद मिश्रा प्रभु को पढ़ने दिया, 15-15 मिनट 2 जन स्पीड कर लीजिए, मिश्रा प्रभु को पढ़ने दीजिए ना। ये तो ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु। व्यास देव ने ऋग्वेद पैल ऋषि को सौंपा, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद अंगिरा को तथा पुराण सूत स्वामी जी के पिता रोमहर्षण को। तत्पश्चात श्री वेद व्यास ने इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया, और इसलिए वैदिक ज्ञान अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया तथा अनेक गुरु शिष्य परंपराएं स्थापित हो गई। तब श्री व्यास ने अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए, जिनमें स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्ग के पतित वंशज आते हैं, महाभारत की रचना की। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी वेदव्यास अपने हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा कि मैंने शास्त्रों के सब व्रतों को कठोरता से पालन किया है, निष्कपट भाव से वेदों अपने गुरु महाराज एवं यज्ञ वेदी की उपासना की है। मैंने समस्त यम नियमों का बारीकी से पालन किया है और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों की समुचित व्याख्या की है। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूँ। कदाचित यह इसलिए है कि मैंने श्री कृष्ण भगवान की दिव्य शक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणागान नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र वही कार्य व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। आत्मनिरीक्षण करते हुए जब वेदव्यास अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्री नारद मुनि वहां पर आ पहुंचे। श्री वेदव्यास ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किए। नारद मुनि से अपने शिष्य को दोष छिपा नहीं था, इसलिए वे मुस्कुराते हुए बोले कि श्री नारद ने कहा कि हे पराशर नंदन, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर तथा मन से करने की शिक्षा दी है। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? निसंदेह तुमने पूर्ण आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को विलक्षण रीति से प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा संकलित वेदांत सूत्र भी निराकार ब्रह्म के प्रत्येक पहलू को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? श्री व्यासवेद ने उत्तर दिया कि हे श्री नारद देव, आपने जो कहा वह पूरी तरह उचित है।
इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे असंतोष का कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव के अंतर्मन को भेद सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही हैं। कृपया मेरे रोग का कारण बताइए और मेरे लिए परम कल्याणकारी हो उसका उपदेश दीजिए। तब नारद मुनि स्पष्ट कहने लगे कि तुमने संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता अर्थहीन माना जाता है। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषयों को जो अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमाओं का गायन नहीं किया जाता है, कौओं के तीर्थ स्थल जैसे हैं। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप और लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उसका आस्वादन करती हैं। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता, वह आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता है। फिर उस भौतिक कार्यों का क्या कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा अस्थायी हैं। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्योपरांत स्वर्गीय सुख भोगने को बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रोग केवल बढ़ा ही है। इस कारण वे उनकी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है और इसलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। इसके स्थान पर तुम जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ खोता नहीं है, जबकि भक्ति न करने वाला व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई नवसाधक भक्ति मार्ग में अपरिपक्वता के कारण गिर भी जाता है तो वह कुछ खोता नहीं है, और क्योंकि उसकी भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है, यह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले जाता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से आरंभ करता है जहाँ से उसने छोड़ी थी। हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकलन करो जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे तुमने मात्र से लोग अपने भवबंधन से मुक्त हो जाएं। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। शुद्ध भक्तों के संग में कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बना। पहला और 7वां स्कंद। श्री नारद मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण सी दासी के घर में हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के कुलगुरु के यहाँ रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चतुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहाँ आए और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि वे महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था,
आत्म संयमित था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था और जब अन्य बच्चों के समान खेलकूद तथा शरारत करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन की उच्छिष्ट ग्रहण किया। इस कार्य में मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उस महान साधुओं की सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यानपूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि पग प्रति पग प्रगाढ़ होने लगी और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। फलस्वरूप मेरे हृदय में रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और मुझे अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से निर्देशों का पालन करता था। वहां से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त करना है। क्योंकि क्या कई बार ऐसा नहीं होता है कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है वही दूसरे तरीके से उपयोग में लाने से उसका निदान भी बन जाता है। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियां तथा अनंत उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हुई। श्री व्यासदेव, मेरा निवेदन है कि तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि इससे आज का पतित मानव समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री व्यासदेव ने पूछा कि हे गुरुदेव, उस महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार आपने अपना यह शरीर त्याग कर उस शरीर को प्राप्त किया? काल प्रत्येक वस्तु का संहार कर देती है, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिनों में घटी घटनाओं का स्पष्ट स्मरण है? श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया कि उस समय मैं केवल हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे आज यहाँ पर पॉज कर देंगे क्योंकि यहाँ से जो स्टोरी जो है वो हाँ, पूरा हाँ, हाँ। लंबा स्टोरी है, तो फिर अच्छा, आधा हाँ। आज आधा कल बराबर नहीं रहेगा। तो हो गया, ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है। तो श्रीनिवास प्रभु जी, टुमारो हाँ। आई विल डू स्टार्ट आई विल ओके, स्टार्ट प्रभु। हिस्ट्री। नहीं, अभी एक ही जन पूरा आधा घंटा नहीं पढ़ेंगे प्रभु जी, तो 2-2 जन 15 करके आधा आधा पढ़ेंगे। प्रभु जी आधा आधा करेंगे ना? हाँ, आधा हाँ, आधा। और किसी के पास अभी क्या करेंगे? नरोत्तम विलास प्रभु, आप हो इधर ग्रुप में? अभी हाँ चालू प्रभु है जी, हाँ मैं आ गया वापस। आगे? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैंने जो पेजेस भेजा उसको स्क्रीन में शेयर कर सकते क्या आप? प्रभु जी एक्चुअली वो शेयर करने गया ना मैं, तो वो मेरा पूरा हाँ। वो मोबाइल ही हैंग हो गया। तो इस चक्कर में वो मैं 20 मिनट तक मैं लगा रहा, फिर फाइनली मेरे को एग्जिट करके वापस एंटर करना पड़ा। ये तो शेयर करना शुरू किया था मैंने, बट समथिंग हैपेंड इन द ऐसा बीच में आ रहा था, आप हाँ ट्राई आ रहा कर था रहे हैं। शुरू में, बट फिर चला गया वो, और उसके बाद फिर वो एग्जिट ही नहीं हो रहा था। जूम से बाहर हाँ। आना पड़ा, फिर वापस एंटर कर आया मैं। अच्छा, तो नहीं, ठीक है अभी ये जो आपने पेजेस भेजे हैं ना, मैं कोशिश हाँ, करूंगा कि कल कंप्यूटर से शेयर किए जाए। मोबाइल से शेयर नहीं करना मोबाइल चाहिए, से नहीं क्योंकि होता है। मोबाइल के अंदर इतना फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली, तो नहीं मोबाइल है। से शेयर करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं कि और भी कोई, बिकॉज बाय रोटेशन हम लोग डाल देंगे किसको किसको पढ़ना है। जैसे हाँ नहीं, कन्हैया प्रभु बराबर है, भी है, आप बराबर भी है। पढ़ सकते हो, नरोत्तम विलास प्रभु, जी हाँ, जी हाँ। कन्हैया प्रभु है। मेरे पास भी है, तो मैं कंप्यूटर से शेयर करा करूंगा, फिर पढ़ सकते हैं।
Yes, yes, we'll do that. We'll do that. Okay, thank you very much. Hare हरे Krishna. कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरि कृष्ण बोल, राधे On the राधे। auspicious day of मकर संक्रांत कृष्णा। हमने श्रीमद् भागवतम चालू किया। पढ़ने का प्रयास स्टार्ट किया है। कंडेंस्ड वर्जन स्टार्ट किए हैं। ये अराउंड 550 पेजेस है। ये कंप्लीट करने के बाद यू विल स्टार्ट विद द मेन श्रीमद् भागवतम विद Okay. इंट्रोडक्शन एंड वो सब स्टार्ट करेंगे। हमने आज उसके कितने बाद पेजेस पढ़े हैं प्रभु जी? आज मैं आज बता रहा हूँ, छ- एक छठा मैं बता पेज रहा में। हूँ। इंग्लिश में मैं देख रहा था, यह 6.5 पेज, 5.5 साढ़े 5.5। 5.5 पेज है 5.5 पप्पू पेज। जी। और प्रभु ये हाँ, क्या तो है ना मतलब प्रभु, ये अपने बड़े को बुक है। दिस इज ए वेरी बिग बुक। 4 तो महीने ये लगेंगे पढ़ने में नॉर्मल अभी ये। हाँ, नॉर्मल छोटा बुक के हिसाब से देखेंगे, इट इज 4 ऑलमोस्ट महीने लगेंगे प्रभु जी। 8 9 पेजेस वी आर रेड। ऐसा नहीं, देखेंगे 4 महीने में खत्म होगा। ये अप्रैल एंड तक खत्म होगा प्रभु जी, अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक के अंदर, यस 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 अगर हम यस। बराबर चलते रहे तो। हाँ, लेट्स सी। स्टार्ट कर दिए थे, स्टार्ट तो कर बढ़िया दिए। है, बढ़िया है, बढ़िया है। थैंक जय यू श्री वेरी राधे मच आप श्याम। सबका एंथुसियाज्म के लिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरि एंड बोल। हरे कृष्ण बहुत कृष्ण सारे हरे लोग शायद कृष्ण। अपना मैसेज देखे नहीं रहेंगे, तो अगर एक दूसरे को कल अगर फोन कोई करता है तो अरे यार आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने ज्वाइन किया, ऐसा करके हम लोग पूछेंगे तो और शायद 3 4 जन ज्वाइन हो बराबर जाएंगे। है, बराबर है। एंड आप लोग का फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स है जिसको भागवतम के ऊपर इंटरेस्ट है, मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं अभी ग्रुप पे, और मेरी साली भी है अभी ग्रुप पे। निधि सपना मेरी बहनें हैं, रचना हरे मेरी कृष्णा। साली है, और ये लोग सब मेरा ज्वाइन बहन भी पढ़ रहे हैं हम लोग। मेरा बहन भी थी, ये अभी हाँ, जस्ट लॉग आपकी आउट बहन हुए को भी वो। देखा था मैंने, करेक्ट, चेन्नई से। एनी गुड टू सी यू ऑल। हो हरे सके तो कृष्ण। वीडियो ऑन कर लीजिए, सबका चेहरा देख लेंगे, नए नए लोगों का। दीदी जी, जय हो, रचना जय जी, हो। सपना जी। जी सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण हरे सबसे मेरा कृष्ण। निवेदन एक ही है, मेरा निवेदन एक ही है कि सेशन 10 बजे डॉट स्टार्ट होता है। आप लोग 5 मिनट पहले लॉग इन कर लीजिएगा कल से। 9:55 तक, 9:50 पर, या 9:45 भी चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9:10 भी चालू कर लेंगे, 5-10 मिनट भगवान की बातें करके फिर 10 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट होगा सेशन। ओके प्रभु जी। ओके ओके ओके। चलिए, एंड हरे एंड एंड जो जैसे 10 बजा मेरा परमिशन के चालू। प्रभु जी स्टार्ट करे, ऐसा मत पूछिए, क्योंकि आप लोग जस्ट स्टार्ट कर। कल वैसे मैं ट्रेन में रहूंगा गोपीनाथ से आने का टाइम, तो फिर शायद मैं लॉग इन करूं नहीं करूं, तकलीफ हो सकता है। ओके ओके प्रभु। तो डोंट वेट फॉर माई अप्रूवल, मैं स्टार्ट करूं क्या, ओके मैं स्टार्ट करूं क्या ओके करके। प्रभु जी। ओके। अच्छा, हेलो, हरि बोल। हरि बोल। एक छोटा हरि सा बोल। अनाउंसमेंट भी है, ऑफ कोर्स काउंसिल मीटिंग का दिन भी हम लोग बताएंगे। संडे को पालघर में पुष्याभिषेक का फेस्टिवल है शाम को। संडे को शाम को पुष्याभिषेक का फेस्टिवल है। जो भी कोई आना चाहता है आर मोस्ट वेलकम। प्रोग्राम स्टार्ट करना कितना, 6 बजे? 6 बजे स्टार्ट होगा पुष्याभिषेक, 9 बजे खत्म हो जाएगा। प्रसादा में 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग, हाँ, गोपीनाथ में जितना क्वांटिटी हुआ था ऑलमोस्ट 1 टन, वैसे ही इधर भी 1 टन का। एंड गौरवाणी प्रभु का कीर्तन है वहां पर, गौरवाणी प्रभु का कीर्तन है। तो जिसको भी आना है, आपके दोस्तों को बुलाना है, जो भी है, तो हमारे लिए स्पेशल काउंटर प्रसाद हम चालू कर देंगे जल्दी। और 9:35 का कुछ ट्रेन है, वो पकड़ के हम लोग मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक घर पे पहुंच सकते हैं। सो इट इज नॉट कंपल्सरी, हूएवर वांट्स टू कम एंजॉय द, जो गोपीनाथ में देखने कर नहीं सके, इधर करना है तो इधर करेंगे हम लोग। हरि बोल। ओके हरि प्रभु जी। बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। वाचा हरे कृष्ण। हरि बोल। राधे राधे, गुड हरि नाइट, हरि बोल। वैष्णव हरे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो वाचा नमः। कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्ण। सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे नमः। कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल।